ने 212 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में पार्टी से 3 हिंदू सांसद भी जीत कर आए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ढाका 3 सीट से जीतने वाले गोएश्वर चंद्र रॉय की हो रही है। गोएश्वर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं। अब सवाल उठता है कि उनका ये बयान आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। गोएश्वर चंद्र रॉय कौन है, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है और क्या वो पहले भी भारत के खिलाफ स्टैंड लेते रहे हैं। चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। गोएश्वर चंद्र रॉय बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं और बांग्लादेश की मुख्यधारा राजनीति में गिने चुने हिंदू नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1 नवंबर 1951 को ढाका के केरानीगंज में हुआ था। उनके पिता का नाम गणेंद्र चंद्र रॉय है और मां का नाम सुमोती रॉय था। वो कई दशकों से राजनीति में एक्टिव रहे हैं और पार्टी के पुराने चेहरों में गिने जाते हैं। गोएश्वर चंद्र रॉय लंबे वक्त से बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं, जिसे पार्टी की सबसे बड़ी नीति निर्माण संस्था माना जाता है। यानी पार्टी के अंदर उनका कद सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि रणनीतिक और संगठनात्मक तौर पर भी काफी मजबूत रहा है। 1990 के दशक में बीएनपी सरकार के दौरान उन्होंने मंत्री पद भी संभाला था। वो पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे और मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। गोएश्वर चंद्र रॉय के पारिवारिक रिश्ते भी बीएनपी के बड़े नेताओं से जुड़े हैं। उनके बेटे अमिताभ रॉय की शादी निपुण रॉय चौधरी से हुई है, जो बीएनपी नेता निताई रॉय चौधरी की बेटी हैं। यानी उनका परिवार भी पार्टी के अंदरूनी नेटवर्क से गहराई से जुड़ा हुआ है। 2026 के चुनाव में गोएश्वर चंद्र रॉय ने ढाका 3 सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही वो कई दशकों बाद ढाका से चुने जाने वाले पहले हिंदू सांसदों में से एक बन गए। इसे बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी जीत का असर सिर्फ उनकी सीट तक सीमित नहीं रहा। उनकी जीत के साथ बीएनपी को ढाका जिले की सभी 5 संसदीय सीटों पर भी बड़ी सफलता मिली, जिसे पार्टी की राजधानी क्षेत्र में बड़ी पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। गोएश्वर पिछली बीएनपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और अब चर्चा यह है कि वो दोबारा मंत्री बन सकते हैं। उन्हें भारत से अच्छे रिश्तों का हिमायती अक्सर माना जाता रहा है, लेकिन उनका हालिया बयान अचानक सुर्खियों में आ गया और राजनीतिक संकेतों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए गोएश्वर चंद्र रॉय ने कहा कि हसीना सरकार के वक्त कई हिंदुओं को घर से निकालकर टॉर्चर किया गया। उनके मुताबिक उनके पास इसके सबूत है, लेकिन भारत ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत कथित बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहता है। वो ये भी कहते हैं कि इस बार हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी समुदायों ने बीएनपी को वोट दिया और लोगों को भरोसा है कि बीएनपी सरकार कानून व्यवस्था सुधार कर सुरक्षा तय करेगी। गोएश्वर ने यह भी कहा कि हसीना ने सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि सभी को टॉर्चर किया। वो कहते हैं, मैं हिंदू कम्युनिटी से हूं, आप मुझे अल्पसंख्यकों का नेता कहते हैं। हालांकि मुझे अल्पसंख्यक का नेता कहलाया जाना पसंद नहीं। उन्होंने दावा किया कि हसीना सरकार ने उन्हें टॉर्चर किया, दर्जनों केस किए, जेल भेजा, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों को टॉर्चर किया जा रहा है। तब भारत ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गोएश्वर ने आरोप लगाया कि अगर आवामी लीग के किसी हिंदू लीडर पर सियासी वजहों से हमला होता है तो तब लोग माइनॉरिटी का मुद्दा उठाने लगते हैं। उन्होंने 23 मार्च 1973 की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, शेख मुजीब ने रोमना काली के ऐतिहासिक मंदिर पर हमला किया था, लेकिन तब भारत ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि 2001 में प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया के नेतृत्व में उन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और कहा कि लोग जाकर मंदिर देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1971 में बांग्लादेश की मदद भारत ने जरूर की, लेकिन उसे समझना चाहिए कि सिर्फ एक पार्टी से दोस्ती करके कुछ नहीं होगा। दोस्ती देशों, लोगों और सरकारों के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा, संस्कृति और सोच विचार काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन भारत को लगता था कि बांग्लादेश में सिर्फ हसीना ही सरकार है। गोएश्वर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर मोमिन के एक पुराने बयान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब किसी ने मोमिन से पूछा कि भारत बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, पति पत्नी की तरह है। गोएश्वर ने सवाल उठाया, क्या ये दोस्ताना रिश्तों की भाषा है? उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि पति कौन और पत्नी कौन है। उनका दावा था कि बांग्लादेश के लोग एंटी इंडियन कभी नहीं रहे। लोग आवामी लीग के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने हमेशा आवामी लीग को प्रमोट किया। गोएश्वर चंद्र रॉय
ने यह भी कहा कि भारत को यह स्वीकारना होगा उसने जो किया वो गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के उच्चायोग ने उन्हें कभी नहीं बुलाया, लेकिन 5 अगस्त के बाद अचानक संबंध बनाने की कोशिश तेज हो गई। उन्होंने कहा क्या हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 17 सालों में उन्हें कभी नहीं बुलाया गया और भारत उनका नाम तक नहीं जानता, लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि उसके पास पावर आ रही है तो उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना चाहिए और पुराने रवैये को सुधारना होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जीत पर पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि ये जीत तारिक रहमान के नेतृत्व पर बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दिखाती है। पीएम ने कहा था भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके यानी तारिक रहमान के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। दरअसल खालिदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान लगभग 17 सालों के निर्वासन के बाद देश लौटे थे और आवामी लीग की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए तेजी के साथ अग्रणी दावेदार के रूप में उभरे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आवामी लीग अपना पंजीकरण निलंबित होने के चलते चुनाव ही नहीं लड़ सकी। तारिक रहमान साल 2000 के शुरुआती सालों में बीएनपी में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। उन्हें अक्सर उनकी मां खालिदा जिया का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। तारिक रहमान साल 2008 से अपने परिवार के साथ विदेश में थे। उन्होंने करीब 18 महीने जेल में बिताए और 3 सितंबर 2008 को रिहा हुए। इसके बाद वो यूके चले गए और तब से निर्वासन में रहे। शेख हसीना सरकार के दौरान उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बीएनपी का कहना था कि ये मामले राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त बीएनपी विपक्ष में थी। यूके से ही तारिक रहमान लगातार पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते रहे और बीएनपी की राजनीति में उनकी भूमिका केंद्र में बनी रही। गौर करने वाली बात है कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से भारत के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को हमेशा भारत का करीबी माना जाता है। वहीं बीएनपी की बात की जाए तो उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है। साथ ही बीएनपी की विचारधारा को इस्लामी झुकाव वाली भी माना जाता है। बीएनपी का एक मशहूर नारा है फ्रेंड येस मास्टर नो। इसका अर्थ है पड़ोसी देश भारत से बांग्लादेश की दोस्ती रहेगी लेकिन वो मालिक नहीं होगा। बीएनपी भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ संतुलित विदेश नीति की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। बांग्लादेश और बीएनपी को लेकर भारत के मन में फिलहाल कई बड़ी चिंताएं हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं। दरअसल बीएनपी की पिछली सरकारों पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को शरण दी है। बता दें कि ये चुनाव बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए कराए गए थे। ये सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जगह लेगी, जो अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार गिरने के बाद करीब 18 महीने पहले सत्ता में आई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में